ESPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। बात करेंगे आज बिहार के सियासी संग्राम के ऊपर। जिस तरीके से बिहार में लगातार ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है, उसके बाद से लगातार ही तमाम यहां चीजें निकल के सामने आ रही हैं जो बिहार के सियासी संग्राम में चढ़े हुए इस पारे को नीचे उतरने कतई नहीं दे रही हैं। जिस तरीके से हाल ही में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ते हुए एनडीए का दामन वापस से थामा, उसके बाद से बिहार की सियासत में जो भूचाल चल रहा है वो लगातार ही परवान चढ़ रहा है और कतई भी नीचे नहीं आ रहा। इस सब के बीच यहाँ एक खबर आती है और फिर उस खबर को लेकर के भी यहाँ सियासी सरगर्मियां बढ़ जाती है। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अब अपने गृह राज्य यानी बिहार में ही जन विश्वास यात्रा शुरू कर चुके हैं और वो जन विश्वास यात्रा जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि ये तेजस्वी यादव की सियासी छवि को और ज्यादा मजबूत करेगी। बता दें तमाम दर्शकों को कि तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा बिहार के 33 जिलों से 10 दिन तक होकर के गुजरने वाली है और उस यात्रा में वे आगामी आम चुनावों से पहले आरजेडी को सियासी मजबूती प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहां पर जब से इस यात्रा का आगाज हुआ है, इसका ऐलान उससे पहले से जब से हुआ, तब से कई सवाल है जो अब तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को लेकर उठ रहे हैं कि क्या इसके जरिए आरजेडी की सियासी जमीन को और ज्यादा तेजस्वी मजबूत कर पाएंगे। क्या यहां बिहार की सियासत में तेजस्वी अपनी छवि को और भी ज्यादा लोगों तक, गहराई तक उनके मन में बसा पाएंगे। क्या तेजस्वी यादव की इस जन विश्वास यात्रा से बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी होगी। तमाम सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। इस सब के बीच अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है तेजस्वी यादव की इस जन विश्वास यात्रा को लेकर। सबसे पहली प्रतिक्रिया जो आई है उसने वाकई में हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को लेकर बड़ी बात कही है और कहीं ना कहीं जो बयान तेजस्वी की यात्रा को लेकर चिराग का सामने आया है, उस बयान में वे तेजस्वी का समर्थन करते हुए भी नजर आए हैं। अपने बयान में वे साफ तौर पर कहते नजर आए कि हर किसी को अधिकार है, हर किसी को हक है कि वो जनता के बीच जाए और उसे जाना चाहिए। इसके अलावा तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, जरा सुनिए इस वीडियो में। भाई अब कौन थके हुए थे, कौन नहीं थे, कौन किससे काम करवा पाया, नहीं करवा पाया, ज्यादा समय नहीं है। चुनाव अब लगभग सर पर ही है। इन तमाम बातों का आकलन इन चुनाव में हो जाएगा। जनता से बड़ा तो और कोई नहीं है इन बातों का फैसला लेने के लिए। तो जब हम लोग चुनाव की दहलीज पर हैं तो कौन थके हुए हैं, किसने कार्य किया, किसने कार्य नहीं किया, 17 साल में क्या हुआ, 17 महीने में क्या हुआ, 35 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इन तमाम बातों का आकलन जनता के द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी और परिणाम भी जल्द सामने आ ही जाए। तो सुना आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव की इस जन विश्वास यात्रा की प्रशंसा कहीं ना कहीं चिराग पासवान करते नजर आए और अब यहां पर माना जा रहा है कि चिराग पासवान का मन बदल रहा है। मन की बात कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जरूर करते हैं, लेकिन मन की बात तेजस्वी ने कहीं ना कहीं पढ़ ली है यहां चिराग पासवान की, ऐसा भी अब नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा की तो बता दें तमाम दर्शकों को कि तेजस्वी यादव की ये जन विश्वास यात्रा आज से शुरू हो चुकी है, यानी मंगलवार 20 फरवरी से ये शुरू हो चुकी है, जिसका आगाज होने के बाद अब ये 29 फरवरी तक बिहार के 33 जिलों से होकर के गुजरने वाली है। ऐसे में यहां पर अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से हाल ही में कांग्रेस की राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से होकर के गुजरी, तो उसके बाद माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने उससे प्रेरणा ली, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने उसके बाद अपना मन बनाया कि उन्हें भी इस प्रकार की यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जो समय अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा परिणाम है कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के
यहाँ सफलता को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से 7 सितंबर 2022 को कांग्रेस ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था और उसका समापन किया गया था 30 जनवरी 2023 को कश्मीर में, तो उस यात्रा का जो रूट मैप कांग्रेस ने देश भर में तैयार किया था वो सीधी रेखा नजर आ रही थी उसमें दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर, यानी कि जो पूरा रूट मैप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तैयार हुआ था उसमें वे दक्षिण भारत के सबसे निचले छोर यानी दक्षिण भारत से सीधा ऊपर सीधी रेखा में उत्तर भारत की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे और उसी ही रेखा में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका भी पड़े। वे दो राज्य जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान और यात्रा खत्म होने के बाद विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी की सरकार थी और सरकार पलटी, चुनाव कांग्रेस जीती और काफी कुछ यहां पर राहुल गांधी की मजबूत छवि को भी देखने को मिला। इसके बाद यहां पर अब माना जा रहा है कि उसकी तर्ज पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया और अब उसको आधार बनाकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव विश्वास यात्रा लेकर के बिहार में निकल पड़े हैं। इस सब के बीच यहां पर बिहार में भी जो कुछ सियासी संग्राम जारी है, इससे में तेजस्वी यादव की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बड़ा बयान सामने आया। जरा सुनिए इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोग नहीं कभी बुलाए हैं उनको, वो अपने से आते थे। पिछले बार भी पलटी मारे हैं, पिछले बार अपने से आए थे, अपने हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि गलती हो गया, हमसे गलती हो गया। अभी भी अपने से गए हैं, हम लोग को जानकारी भी नहीं हुआ कोई परिवार को। सरकार गिरते ही एक बार फिर से जांच समीक्षा बैठक। अरे जांच करने दीजिए ना, 25 साल से तो जांच हो रहा है हम लोग के ऊपर, तो कहाँ कोई नया बात ला रहा, CBI ईडी वाला, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे अमित शाह, कहाँ कोई नया बात ला रहा। वही पुराना फेटले है सर, चारा घोटाला, तो रेलवे घोटाला, तो जमीन घोटाला। कहाँ जमीन है, जमीन वो तो दिखावे ना, हाँ नौकरियाँ दिखावे। नौकरी मंत्री करता है, रेल मंत्री कि GM करता है। और पहले नीतीश जी मंत्री थे तो वो किए थे क्या रेलवे में, किए थे। अब रमीला जी थे वो भी किए थे क्या, कि इनका पर आरोप लगता कि किए हैं नौकरी। राजनीतिक लोग खेल रहा है हमनी के साथ, 9वीं बार देश के जनता है, बिहार के जनता है हम लोग के साथ। तो सुना आपने यहाँ पर तेजस्वी यादव की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कहीं ना कहीं निशाना साधती हुई नजर आई एनडीए गठबंधन पर। कारण क्या है? कारण है नीतीश कुमार। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हाल ही में एनडीए का दामन वापसी से थाम लिया, उसके बाद यहाँ पर सियासी पारा बढ़ा हुआ है और खासतौर पर जिस तरीके से 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट यहाँ पर पास किया था नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने, उसमें माना गया यहाँ पर कि उसके बाद स्थिति और भी ज्यादा बढ़ गई। दरअसल यहाँ पर जन विश्वास यात्रा की जिस तरीके से बात चल रही है, तो उससे पहले यहाँ पर जिस तरीके से अब बयानबाजी शुरू हो गई है वो तो बेहद यहाँ पर स्वाभाविक नजर आ रही है, लेकिन जो कुछ पूरा यहाँ पर मसला फ्लोर टेस्ट में हुआ उसमें ये चीज देखने को मिल रही थी कि जब फ्लोर टेस्ट से पहले तक यहाँ पर 128 विधायकों का समर्थन एनडीए को नजर आ रहा था, वो समर्थन कहीं ना कहीं पीछे रह गया और जब बिहार विधानसभा में एनडीए के तमाम विधायक पहुंचे, चाहे उसमें निर्दलीय विधायक हो, चाहे हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी हो और फिर चाहे यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के विधायक, 126 यहाँ पर एनडीए के विधायक पहुंचते नजर आ रहे थे। लेकिन खेल पलटा तेजस्वी यादव की आरजेडी के उन 3 विधायकों से जिन्होंने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग करते हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया और बहुमत बेहद ही आसानी से एनडीए ने पार कर ली। उसके बाद से यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है और फिर अब जाकर के नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा का ऐलान किया है, ये वाकई में उनकी छवि को उभारने वाला एक यहाँ पहल हो सकती है। लेकिन क्या ये वाकई में पहल होगी? क्या वाकई में इससे बीजेपी को चुनौती मिलेगी और भी ज्यादा? इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल कल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे SPN 9 न्यूज।